इस वीडियो में मैं किसी प्रकार के मैनिपुलेशन को प्रमोट नहीं कर रहा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस और सेल्फ डिफेंस के लिए है। इस वीडियो के बाद शायद आप अपने किसी भी दोस्त पर विश्वास ना कर पाए, इसलिए Watch this video at your own risk. वेलकम टू 48 लॉज ऑफ पावर। मैं हूँ आपका दोस्त स्ट्रेंजर और ये है लॉ नंबर 2। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। Hey Lord, protect me from my friends. I can take care of my enemies, said by Voltaire। यानी कि भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से सुरक्षित रखना, अपने दुश्मनों को मैं खुद संभाल लूंगा। अपने दोस्तों से सतर्क रहिए, वो आपको पर्याप्त ईर्ष्या होने पर जल्द ही आपको धोखा दे देंगे। एक दोस्त के बदले एक पुराना दुश्मन ज्यादा लॉयल होता है, बल्कि आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा दोस्त से डरने की ज़रूरत है। और अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो जल्दी कोई तरीका ढूंढिए एक नया दुश्मन बनाने का। ये मिड 9th सेंचुरी की बात है। यंग माइकल अभी अभी बैजेंटाइन एम्पायर का नया राजा बना था। माइकल के पिता को उसी के कोर्टियर्स ने धोखा देकर मार दिया था। उसके बाद माइकल के अंकल बार्डस ने ही पूरा राज्य संभाला। बार्डस बहुत ही इंटेलिजेंट और एम्बिशियस इंसान था। अब माइकल एक यंग और नौसिखिया राजा था। उसे पॉलिटिक्स और राज्य कैसे संभालना है इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इस समय पर माइकल को एक काउंसलर की ज़रूरत थी। कोई भी समझदार इंसान होता तो बार्डस को ही अपना काउंसलर चुनता। वो एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट दोनों था, लेकिन माइकल ने अपने बेस्ट फ्रेंड बैसिलस को अपना काउंसलर बनाया। माइकल बैसिलस से अभी कुछ साल पहले ही मिला था, जब वो एक तबेले की सैर करने गया था। एक जंगली घोड़े ने अचानक से माइकल पर हमला कर दिया। तभी बैसिलस ने उस घोड़े को काबू करके माइकल की जान बचाई थी। माइकल बैसिलस की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसे एक आम तबेले वाले से हेड ऑफ द स्टेबल्स बना दिया, यानी तबेलों का मुखिया। अब अगले कुछ साल सब सही चला। बैसिलस एज अ काउंसलर माइकल को अच्छे एडवाइजेस भी दे रहा था, लेकिन बैसिलस की एक प्रॉब्लम थी, उसे हमेशा अपनी सैलरी कम ही लगती। माइकल ने उसकी सैलरी डबल और ट्रिपल भी की, लेकिन वो बैसिलस की पैसे की भूख को न मिटा पाया। अब बैसिलस को और ज़्यादा पावर और पैसा चाहिए था, लेकिन उसके रास्ते में बार्डस, जो अब हेड ऑफ द आर्मी बन गया था, कांटे की तरह खड़ा था। इसीलिए बैसिलस ने माइकल के मन में बार्डस के प्रति जहर भरना शुरू कर दिया। बैसिलस ने माइकल को ऐसा भड़काया कि उसने अपने अंकल को मारने का ही ऑर्डर दे दिया। बार्डस की मौत के साथ बैसिलस की ताकत, उसका लोगों पर इन्फ्लुएंस, उसकी धन दौलत बढ़ती ही चली गई। अब बैसिलस के पास माइकल, जो कि राजा था, उससे भी ज्यादा धन दौलत, उससे भी ज्यादा पैसा, उससे भी ज्यादा ताकत और लोगों पर इन्फ्लुएंस था। पर बैसिलस अब भी रुकना नहीं चाहता था। उसे वो एक चीज चाहिए थी जो शायद उसे कभी ना मिलती, बैजेंटाइन एम्पायर की राजगद्दी। अब माइकल एक रात जब शराब के नशे में धुत था, तो बैसिलस ने उससे कुछ सैनिकों के साथ घेर लिया और मरवा दिया। माइकल को ये लगता था कि उसने जो बैसिलस पे उपकार और एहसान किए हैं वो बैसिलस अपनी वफादारी से चुकाएगा, जो कि बैसिलस ने काफी हद तक चुका भी दी थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसके पास पर्याप्त पावर और इन्फ्लुएंस नहीं था। जब बैसिलस ने ताकत देखी, ताकत को अनुभव किया, तब उसका मन लालच, ईर्ष्या और अहंकार से भर गया। फिर बैसिलस ने भी वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। अपनी ईर्ष्या, लालच और अहंकार में आकर वो माइकल के किए हुए सारे एहसान और उपकार भूल गया। माइकल चाहता तो वो अपनी जिंदगी को बचा सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, दोस्ती और प्यार इंसान को अंधा कर देती है। हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारा दोस्त हमें धोखा दे। हमें ये विश्वास ही नहीं होता कि कोई हमारा इतना करीबी, हमारा अपना दोस्त हमें धोखा दे रहा है। माइकल को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उसने बैसिलस की तलवार अपनी गर्दन पर ना देखी।
ये चीज़ स्वाभाविक है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप अपने दोस्त की मदद लेंगे। ये दुनिया बहुत कठोर और बुरी है, पर जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं तब आपको ये लगता है कि शायद ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप कोई ऐसे इंसान पर ही डिपेंड होना पसंद करेंगे जिसको आप अच्छे से जानते हैं, और वो होगा आपका दोस्त। तो फिर आप कोई स्ट्रेंजर से क्यों ही मदद मांगेंगे। बट प्रॉब्लम ही यही है कि ज़्यादातर समय सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दोस्तों को जानते हैं। मैं पूछता हूँ, क्या आप वाकई अपने दोस्तों को जानते हैं? क्या आपको पता है उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं? क्या आप ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे? नहीं ना। आपके फ्रेंड्स ज़्यादातर बातों पे आपके साथ इसीलिए एग्री करते हैं क्योंकि वो किसी प्रकार की आर्ग्यूमेंट को टालना चाहते हैं। वो अपने नापसंद गुणों को आपसे छुपाते हैं। वो आपके जोक पर तब भी हंसते हैं जबकि उन्हें वो जोक समझ में भी ना आ रहा हो। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर समय सच ही वो आखिरी चीज़ होती है जो दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत करती है। इसीलिए लोग झूठ का सहारा लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद आप कभी ये पता ना कर पाएँ कि आपके दोस्त आपके बारे में असली में क्या सोचते हैं। आपके फ्रेंड्स आपसे कहेंगे कि उनको आपसे बात करना, आपके जोक्स, आपकी दोस्ती बहुत पसंद है। शायद वो ये सब साफ मन से सच बोल रहे हों, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग झूठ का सहारा लेना पसंद करते हैं क्योंकि झूठ से कम कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पर जब आप अपने किसी दोस्त को अपना कोई ज़रूरी काम करने देंगे या फिर आप उनसे कोई मदद मांगेंगे, तब आपको उनके छिपे हुए विचार और भावनाएं दिखने लगेंगी। आपको अपने दोस्त का असली रूप इसी समय पर दिखेगा। और ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि आप जो अपने दोस्त पर दया और प्यार दिखाते हो, उसी की वजह से आपकी दोस्ती का बैलेंस गिरने लगता है, क्योंकि लोग ये फील करना चाहते हैं कि वो अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। जब आप इन जैसे लोगों पर कोई उपकार या एहसान करते हो, तब ये उपकार या एहसान उस इंसान के लिए बोझ बन जाता है। मतलब ये कि आपने अपने दोस्त को कोई काम इसीलिए नहीं दिया कि वो काम करने के काबिल था, बल्कि इसलिए दिया क्योंकि वो इंसान आपका दोस्त था। इसलिए आपके दोस्त को हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आप उस पर कोई कृपा कर रहे हैं, उस पर कोई उपकार कर रहे हैं, उस पर एहसान कर रहे हैं। इससे आपके दोस्त के मन को एक छोटी सी चोट पहुंचती है, और ये चोट समय के साथ बड़े घाव का रूप ले लेती है। और जब ईर्ष्या का नमक इस घाव पर पड़ता है, तब आपकी दोस्ती टूट जाती है, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। दोस्त को हायर करने में या मदद लेने में प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पावर्स पर लिमिट्स लगा देता है। आप ज़्यादातर समय एक दोस्त वो आखिरी इंसान होता है जो आपकी डिफिकल्ट सिचुएशंस में हेल्प कर सकता है। आपको कोई काम किसी को भी उसकी काबिलियत पर देना चाहिए, ना कि कौन आपका अच्छा दोस्त है इस पर। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्लिक हुआ होगा कि माइकल ने भी यही गलती की थी। उसने बार्डस की काबिलियत को अनदेखा करके अपने दोस्त बैसिलस को अपना काउंसिलर बना दिया था। अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती के लिए रखिए और अपना काम सिर्फ स्किल और काबिलियत देखकर दीजिए। अब एनिमीज की बात करते हैं, यानी कि दुश्मन की। एनिमीज आपके लिए वो सोने की खदानें हैं जो अभी तक आप खोज नहीं पाए। जब आप किसी दोस्त पर उपकार या एहसान करते हैं तो वो ईर्ष्या में बदल जाता है, लेकिन दुश्मनों के साथ ये बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप कभी भी किसी दुश्मन पर दया का भाव दिखाते हुए उस पर कोई छोटा सा भी उपकार या एहसान कर देंगे, तो वो दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा, और फिर वो दोस्त ऐसा होगा कि वो उस एहसान या उपकार का एहसानमंद पूरे ज़िंदगी रहेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा और आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो एंड में मैं स्ट्रेंजर आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या आप इस वीडियो के बाद अपने किसी दोस्त पर विश्वास कर पाएंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।